नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। और खबर है कि भारत में मालदीव्स रोड शो करने की तैयारी कर रहा है। किस बारे में रोड शो करेगा, क्या होने वाला है, क्या कोई ये माफी वाफी मांगने वाला है, टूरिज्म प्रमोट करने वाला है, इमेज सुधारने वाला है, चुनाव लड़ने वाला है, तमाम बातें। मालदीव्स भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक छोटा सा देश, आइलैंड कंट्री, जो अपने खूबसूरत आइलैंड्स की वजह से और टूरिज्म की वजह से जाना जाता है। वहां पर वर्तमान में बने हुए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोहम्मद मोइज्जू और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच की जो कंट्रोवर्सी है उसने मार्केट में खूब जगह ली हुई है। मालदीव्स भारत विरोधी होकर के मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि भारत की जो सेना के कुछ लोग वहां हैं उन्हें वापस भेजेंगे। इनके बीच में हमने कई सेशंस किए हैं, संभवतः आप लोगों ने देखे होंगे। जो असल मुद्दा था वो भारतीय सेना की वापसी का था, जिसको मोइज्जू ने इलेक्शन में इंडिया आउट कैंपेन के नाम से चलाया था। क्योंकि जब ये चुनाव में गए थे तब कहकर गए थे कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा तुरंत भारतीयों को यहां से निकाल दूंगा जो यहां पर सेना के रूप में बैठे हुए हैं। इनके बीच जो भी घमासान चला हमने वो सारी बातें आपको बताई। इसी बीच में एक अपडेट आता है और वो ये है कि इनके यहाँ की एक मंत्री ने माफी मांगी है। क्यों माफी मांगी, और दूसरा, भारत में मालदीव्स रोड शो करने की तैयारी कर रहा है। आज का सेशन इन दोनों विषयों पर है। आज के सेशन को समझाने से पूर्व यह समझ लीजिए कि जो कंट्री इकोनॉमी पर आधारित हो, जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित हो, उसके टूरिज्म को भारतीयों ने बुरी तरह प्रभावित किया है। जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया के जाया करते थे, मालदीव्स के नंबर 1 टूरिज्म में सबसे आगे भारतीयों का नंबर आता था, वहां टूरिस्ट की संख्या घटकर छठे पायदान पर पहुंच गई है। निश्चित ही इनकी इकोनॉमी को एक बड़ा नुकसान है। कहा जा रहा है लगभग $400 मिलियन का नुकसान कैलकुलेट किया जा सकता है। इतना इनके टूरिज्म को नुकसान हुआ है। क्या है इसके मायने, आज के सेशन में समझेंगे। गुजारिश आपसे होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से लगभग 40% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप में से जो साथी मेरे साथ जुड़ करके एथिक्स के साथ साथ कंप्लीट फाउंडेशन अपना कवर करना चाहते हैं तो हमारे नटराज बैच में एडमिशंस ओपन हैं। आप जाकर के मात्र 7500 में कंप्लीट फाउंडेशन बैच में अपने आप को एनरोल कर लें। क्लासेस 17 तारीख से शुरू होंगी। एथिक्स से मेरी क्लासेस शुरू होंगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स 4 सब्जेक्ट्स की 6 किताबें मात्र 1999 में घर पर कुरियर की जा रही हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपने नोट्स को देखकर जिरोक्स करा के घर मंगा सकते हैं। यहाँ पर 3000 से अधिक पेजेस हैं और वो आपको मात्र 1999 में घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। साथियों, आपको एक तस्वीर ध्यान होगी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत के ही एक केंद्र शासित स्थान लक्षद्वीप में कुछ इस प्रकार की सीनिक ब्यूटी के साथ तस्वीरों में देखे जाते हैं। जब आप लक्षद्वीप जाते हैं तो एक महिला का कमेंट बहुत वायरल होता है जिसका नाम था मरियम शिवना। मरियम शिवना असल में मुइज्जू सरकार में मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहा, साथ में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ टीका टिप्पणी की, जिसके चलते मालदीव सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंड होने के बाद भी नहीं रुकी। भारतीयों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और भारत के टूरिस्ट स्थानों का विरोध की वजह से भारत के लोगों ने मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से मार्च का आंकड़ा निकल कर आता है कि इनके यहाँ के टूरिज्म में 33% की गिरावट आई। यानी भारत ने यहां जाना छोड़ दिया। जो प्रथम स्थान पर इंडियन टूरिस्ट जाया करते थे अब वो छठे पायदान पर आ गए। भारत ने इस तरह का जब यहां पर प्रभाव डाला, साथ ही साथ यहां की जो मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे बयान दिए गए थे जो भारत और मालदीव्स के लिए अच्छे नहीं थे, उनके द्वारा ऐसे में ही आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने इनके पूर्व जो राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह थे उनको ट्रोल करने के लिए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। और इलेक्शंस जो इनके यहाँ पर 21 अप्रैल को होने वाले हैं उसमें एमडीपी जो सालेह की पार्टी है, उस सालेह की पार्टी को भारत के झंडे के साथ में दिखा दिया। एक ऐसी तस्वीर इन्होंने डाली जिसका अर्थ था मौकरी के रूप में इन्हीं मरियम शुएना ने, जहां पर ये एमडीपी का जो तराजू है उसको कमल के निशान के साथ साथ में भारत के फ्लैग में जो लगा हुआ चक्र है उसके साथ दिखाया, जिसकी वजह से भारतीयों ने इन्हें काफ़ी भला बुरा कहा। भला बुरा कहा तो इनकी सरकार तक भी यह बात पहुंची कि कोई भारतीय झंडे का ऐसे अपमान कैसे कर सकता है। एमडीपी जो वर्तमान में मुइज्जू के खिलाफ चुनाव में है, इनके जो लोकल इलेक्शन चल रहे हैं, संसद के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें है, तो मरियम के द्वारा इस तरह की जो चीज़ें की गई थी, मरियम के द्वारा जो इस तरह की चीज़ें की गई थी उसका नेटिजन्स ने काफ़ी विरोध किया। परिणाम यह निकला कि इनके
के खिलाफ भारतीयों के द्वारा विरोध व्यक्त किए जाने पर फाइनली इन्होंने अपने किए हुए कृत्य पर माफी मांग ली और इन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगते हुए कहा कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये फ्लैग से मैच कर जाएगा। मतलब वही वाली बात है, करके इन्होंने माफी मांग ली। कुल मिलाकर के इनकी अपॉलॉजी आ गई। यानी भारत और मालदीव्स के अंदर जो मालदीव्स की जो वर्तमान सरकार है वो किसी ना किसी प्रकार से वोट गेन करने के लिए इस प्रकार की सस्ती पॉलिटिक्स खेल रही है। चलिए कोई नहीं। मालदीव्स जिस कोने में डला हुआ आइलैंड के ऊपर कंट्री है, यहाँ के बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो टूरिज्म के लिए भारत पर आश्रित हैं, उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की। मालदीव्स में ही जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं उनसे जाकर मुलाकात की और कहा, यहाँ के मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर, जिसे मटाटो कहा जाता है, इसने हाई कमिश्नर मुनु महावर से मुलाकात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आप भारत से लोगों को कहें कि वो मालदीव्स टूरिज्म के लिए पहुंचें और हम चाहते हैं कि वहां जाकर के हम इंडिया के कई सिटीज़ में और इन्फ्लुएंसर्स को मालदीव्स बुलाएं ताकि वो मालदीव्स के टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। इसके लिए उन्होंने हाई कमिश्नर से मुलाकात की और कहा कि हम भारत के कई शहरों में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दिलवाने की व्यवस्था करवाएं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, क्योंकि आंकड़ा बताता है कि इंडिया लगभग $380 मिलियन का सालाना इनको टूरिज्म देता है और अगर उसमें 33% की गिरावट भी आती है तो ये लगभग $125 मिलियन का नुकसान है, जो कि एक बड़ा नुकसान है इनकी जीडीपी को भी और टूरिज्म को तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया किस तरह से पहले नंबर 1 तक पहुंचा और फिर समय के साथ गिर करके नंबर 6 पर आ गया। वर्तमान में टूरिस्ट की जो संख्या है उसे आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इंडिया नंबर 1 पर डेस्टिनेशन टूरिस्ट जब भेजने वाली जगह हुआ करता था, इंडियन सबसे ज्यादा जाते थे, अभी वो यहां पर छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। मात्र 37,000 इंडियन टूरिस्ट यहां पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें काउंटर करने के लिए चाइना ने अपनी तरफ से टूरिस्ट यहां भेजे हैं, सो दैट मालदीवियन को यह ना लगे कि इंडिया से दूरी और चाइना से नजदीकी किसी प्रकार का नुकसान का सौदा रहा हो। हालांकि मालदीव्स के ऊपर चाइना अपनी तरफ से सारे प्रयास टैक्टिक्स अपना रहा है ताकि वो मालदीव्स को अपने कब्जे में रखे, लेकिन अल्टीमेटली भारत के द्वारा भेजा जाने वाला सहयोग, भोजन का सहयोग, इनकी सुविधाएं, वो वहाँ की अपोजिशन पार्टी समझती हैं कि लॉन्ग रन में भारत इनका करीबी सहयोगी होगा। यही कारण है कि जो सालेह अपोजिशन के अंदर हैं उनके द्वारा भारत का समर्थन हमेशा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मालदीव्स का प्रयास भारत को साथ लाने का है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? भारत की तरफ से टूरिस्ट भेजे जाने चाहिए या नहीं? इन्फ्लुएंसर्स को वहां भेजना चाहिए या नहीं? क्या भारत को मालदीव्स के साथ में रिलेशन बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? इन विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी नटराज बैच आपके लिए उपलब्ध है, जाकर उसमें एडमिशन अभी ले लें और अपनी किताबें जो आपको चाहिए हो उन्हें अपने घर के लिए अभी से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल